ऐसा पदार्थ है जो पौधों के लिए अमृतुल्य है। पानी में जैसे ही जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड देगा। वो पानी आपने पौधों को स्प्रे किया तो उनके पत्तों के ऊपर रोम छिद्र खुलेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को लेना चालू करेंगे। तो आदमी जैसे ऑक्सीजन लेकर तरोताज़ा होता है, ऐसे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के तरोताज़ा हो गए। ये सिंपल सी प्रोसेस है। इसके आगे सुक्रोज खुद भोजन है, तो अलग से फिर कोई भोजन देने की आवश्यकता उसको नहीं है। आपने जैसे टिश्यू कल्चर लैब में देखा कि वो बोतल का ढक्कन बंद है, उसमें पौधे रखे हैं, तो उसको हवा कहाँ से मिल रही है? तो वो जो कार्बन डाइऑक्साइड सुक्रोज खुद रिलीज कर रहा है, वो पौधे को हवा मिल रही है। पौधा उस सुक्रोज के अंदर गाड़ा हुआ है, न मिट्टी है न कुछ अलग मीडिया है, केवल सुक्रोज में गाड़ दिया, तो वहीं से जड़ फोड़ कर बड़ा हो रहा है। मतलब सुक्रोज ही उसका भोजन है। आप किसी भी पौधे को जो 17 न्यूट्रिएंट्स है, एग्रोनॉमी कहते हैं कि एन, पी, के, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, जिंक, आयरन, बोरान, कॉपर, कोबाल्ट, मोलिब्डेनम जो मार्केट में मिलते हैं, वो ले जाकर के डायरेक्ट जड़ में डालोगे तो वो खा लेगा। डायरेक्ट जड़ मरेगी ना, जलेगी। डीएपी डाल दो, यूरिया डाल दो। सुक्रोज में डायरेक्ट पौधे को गाड़ दो, वो चलेगा। मतलब डायरेक्ट भोजन क्या हुआ? एक प्रक्रिया तो ये है कि आप जब पौधा लगाओ तो जहाँ पौधा लगाना है उसमें एक पंच करना है। हम कैसा लगाते हैं? पंच करते हैं, मिट्टी बाहर निकालते हैं, पौधा रखते हैं और मिट्टी लाकर वापस दबाते हैं, फिर पानी देते हैं। ये प्रक्रिया सबसे गलत है। प्रक्रिया क्या होनी चाहिए? पंच किया, पंच बाहर निकाला, अब वो ढीली जगह हो गई, उसमें सुक्रोज वाला पानी डालो, तो मिट्टी और सुक्रोज और वो बना कीचड़। पौधा लगाना हो तो कीचड़ हटाओ, पौधा रखो, कीचड़ छोड़ दो। इधर क्या किया? मिट्टी निकाल ली। मिट्टी निकाल ली तो अंदर हवा चली गई। हवा चली गई तो जो उसके आइट साइड का पोर्शन है, वो पोर्शन के नक्के बन गए। नक्के में जब पौधा रखा, ऊपर से मिट्टी डाला, तो नीचे कोई हिस्सा तो ऐसा है जो खुला रह गया, जहाँ मिट्टी नहीं पहुंची। ऊपर से तो हम दबा रहे हैं, क्योंकि नीचे कोई ऐसा हिस्सा है जहाँ हवा है। हवा है तो जड़ों को गर्माहट नहीं है और उसकी जड़ फूटती धीरे है। इधर क्या हुआ? आपने मिट्टी नहीं निकाली, पानी डाला, कीचड़ बनाया, तो हवा गायब। कीचड़ हटाया, पौधा रखा, कीचड़ छोड़ा, तो ये क्या हुआ? कॉम्पैक्ट हो जाएगा। कॉम्पैक्ट होगा तो जड़ों को गर्माहट मिलेगी। तीसरे दिन जड़ निकल के बाहर, चौथे दिन पत्ती बाहर, क्योंकि उसको रेडी भोजन मिल गया सुक्रोज। वहाँ के बैक्टीरिया एक्टिवेट हो गए सुक्रोज को खा करके। यहाँ हवा है, हवा में जड़ चलेगी नहीं। तो पौधा लगाते समय भी है। अब पौधे को स्प्रे, जैसे टमाटर है, मिर्च है, इसमें मिट्टी के साथ स्प्रे करोगे तो मिट्टी खुद अपने आप में एक तत्व है। उसको 5 से 7 फीट गहरा खोदते हो तो मिट्टी की जो ऊपर की लेयर है, फ्रंट, जैसे हम यहाँ बैठे हैं, ऊपर की लेयर, ऊपर की लेयर से 1.5 फीट और लेयर से नीचे का 1.5 फीट, ये बैक्टीरिया का महासागर है 3 फीट का। यहाँ पर अनंत 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 बैक्टीरिया है जो हमें साधारण आंखों से दिखते हैं। उदाहरण मैं दूँ तो हमारे दादी दादा, ये अभी तो फ्रिज आ गए हैं, पहले दाल रोटी ऐसे छीके पे टांगते थे। पता है ना, घर में हर चूल्हे के पास छीका रहता था जहाँ दाल टंगी रहती थी। सब्जी रोटी नीचे रखोगे तो दाल में फंगस आ जाएगी, खराब हो जाएगी। अभी आप मटन मार्केट में जाओ, टांग के रखता है वो 1.5 फीट से ऊपर, ताकि वहाँ सूखेगा। अगर वो नीचे रख दे तो उसमें फंगस आ जाएगी, बदबू करने लगेगा। समझ में आ रहा है? हम 1.5 फीट हाइट की खटिया पे क्यों सोते हैं? इसका कारण पता है? बैक्टीरिया हर रोज 24 घंटे में 3 बजे के आगे पीछे ऑक्सीजन लेवल पूरी पृथ्वी पर कम होता है। जहाँ जहाँ रात है, सुबह 3 बजे, रात में सुबह 3 बजे के आगे पीछे ऑक्सीजन लेवल कम होता है, क्योंकि बहुत सारे पेड़ पौधे ऐसे हैं जो रात में कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, दिन में ऑक्सीजन देते हैं, रात में कार्बन डाइऑक्साइड। तो जिन जिन क्षेत्रों में रात है, जैसे पृथ्वी की दूसरी तरफ सूरज है, तो इधर रात है, अभी यहाँ रात है, तो यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल है वो बढ़ता है। कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ता है तो आदमी नाक से सांस लेने की बजाय मुंह खोल के सांस लेता है। चलते भी ना, खर्राटे भी चलते हैं ना। इसका कारण ये साइंटिफिक कारण है। अब जब आप अगर नीचे लेट करके, नीचे खटिया पे नहीं, नीचे लेटोगे तो अननेसेसरी बैक्टीरिया बहुत सारे पेट में जाएंगे और आपको पेट की बीमारियां होंगी। इसलिए साइंस बना के 1.5 फीट ऊपर खटिया पर हमें सोना है।
क्योंकि नीचे बैक्टीरिया का महासागर है। तो अननेसेसरी हम जब 3 बजे रात के बाद खर्राटे ज़्यादा लें तो बैक्टीरिया वाली हवा न जाए ये साइंटिफिक कारण है। तो ये जो 1 से 1.5 फीट बैक्टीरिया ऊपर है और 1 से 1.5 फीट बैक्टीरिया नीचे है, जब हमने मिट्टी को डाला पानी में तो वो बैक्टीरिया का महासागर हमें पौधों तक पहुंचाना है। तो गुड़, गोबर, गोमातिर, फलाना ढिमका किसी की आवश्यकता नहीं है। ये आपने मिट्टी ले ली, मतलब बैक्टीरिया ले लिया 1.5 फीट की लेयर से। उसके नीचे आपको रसा मिलेगा, पानी गिरता है, पत्ते, फूल, सभी कुछ गल कर अंदर जाता है। तो गल के जो अंदर जाता है इसको ह्यूमस बोलते हैं। जैसे पेड़ पौधों के कचरे, पत्ता, टहनी, डंडी है, इसको पानी लग रहा है तो यहाँ से लाल पानी निकलेगा। खेतों के बाहर या कहीं गोबर के रुखड़े ढेर रहते हैं ना, क्या बोलते हैं, रेवड़े। बारिश में आप ध्यान रखो, बारिश होगी तो नीचे लाल पानी निकलेगा, वो गल रहा है। ये लाल पानी क्या है? ह्यूमस है। तो ये जो पत्ते वगैरह जो गिरे हैं, इनसे जो लाल पानी बनता है ये ऐसे धीरे 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 नीचे जाता है। तो 1.5 फीट से लेकर 7 फीट तक ये ह्यूमस का महासागर है। इसमें कई तरह के बैक्टीरिया, कीट, पतंग, न्यूट्रिशन सब है। और सबसे लास्ट में गर्भगृह में रहता है केचुआ। केचुए की विष्ठा, केचुए का लिक्विड, चिपचिपा, ह्यूमिक एसिड, फुल्विक एसिड, फलाना एसिड, ढिमका एसिड सब है उसमें। तो ये हमने जो 7 फीट का गहरा गड्ढा किया, इसकी ऊपर से नीचे तक की मिट्टी निकाल कर 200 लीटर पानी में 20 किलो मिट्टी डाली। अब ये मिट्टी लेना कहाँ की है? जंगल की मिट्टी होना चाहिए, कांटे वाले पेड़ के नीचे की नहीं होना चाहिए, जहाँ हमने कभी कल्टीवेशन नहीं किया। अनटच जमीन को एक बार गड्ढा बनाओ 5 से 7 फीट का, उसकी पाली बना दो ताकि बारिश का पानी अंदर न जाए, और मिट्टी निकाल के उसको वापस डार्क ढक कर रख दो ताकि अंदर अंधेरा रहे। तो बाद में वापस वहाँ से निकाल लो। अगर वो खुला है तो बाद में निकलेगी नहीं, क्योंकि अंधेरे वाले बैक्टीरिया वहाँ के चले गए। जो उजाले वाले वो बैक्टीरिया तो वो तो आपकी मिट्टी की ऊपर की सतह पर भी है। तो मिट्टी इस जगह से निकालना है। 200 लीटर पानी में 20 किलो मिट्टी। अब 200 ग्राम वाइसेनोमेटा डालना है जिसमें सुक्रोज और गोअर्क है। गोअर्क क्या करेगा? साइंटिफिक रीजन बताता हूँ। सारी नेगेटिविटी को हटाता है। अब ये मेरी ऑफिस में बैठे हुए देख रहे हो क्या लगा है? गोबर और गोमूत्र है ये पूरी छत पर सभी जगह। अभी मेरे पास 2 फ़ोन तो मेरे ही पास है, एक फ़ोन आपके पास है, एक फ़ोन सर के पास है। अंदर 15 व्यक्ति बैठते हैं, 15 फ़ोन उनके पास है। तो कितनी सारी वेव्स आ रही है, इसको डिस्ट्रॉय कौन करेगा? गोबर और गोमूत्र करेगा। आप बाहर मोबाइल के पास वेव चेक करने का एंटीना लगाओ और अंदर आके लगाओ। यहाँ जैसे अंदर आओगे गोबर गोमूत्र ये जो लिपन है ये पूरी उसको ख़त्म कर देती है। ये साइंटिफिक में बता रहा हूँ। और माँ बाबा और ये सब क्या करते थे कि अगर हम शमशान से आए हैं तो 2 बूंद गोमूत्र डालेंगे हमारे ऊपर, पता है ना। तो नेगेटिविटी हमारे घर के अंदर ना आए, गोमूत्र 2 बूंद डालने से घर के बाहर नेगेटिविटी रह जाए, ये साइंस है। तो जो गोअर्क के साथ में मतलब सुक्रोज है, अब वो जो मिट्टी के साथ जाता है तो उसमें नेगेटिव बैक्टीरिया को वहीं डिस्ट्रॉय करता है। अब ये जो घोल है इसको 24 से 36 घंटे रखना है। जो भी फसल हो आपकी, मिर्च है, टमाटर है, भिंडी है, खीरा है, XYZ कोई सी भी, इसको 14 दिन के अंतराल पर करना है। 15 दिन का नहीं, 14 दिन, क्योंकि प्रकृति चलती 14 दिन की साइकिल पर, तो हमें चलना है 14 दिन की साइकिल पर। और सभी पैसे कमाने वाले 14 दिन की साइकिल पर चलते हैं। सारी दुनिया का साइंस 14 दिन की साइकिल पर चलता है। 28 दिन का महीना आता है, एक साल में 13 महीने होते हैं। केवल हमें ग्राउंड पर सही काम करने को मिले इसलिए हम 12 महीने का कैलेंडर बनाते हैं। वो कोई काम का नहीं है, वो बकवास है। उदाहरण में बताऊँ, आपका सप्ताह 7 दिन का है, 4.5 सप्ताह का महीना कैसा होगा? 4 सप्ताह का होना चाहिए ना। 7 दिन में तो एक बार शुक्रवार आ गया, अब अगले 7 दिन बाद शुक्रवार आएगा, 3.5 दिन बाद कैसे वापस शुक्रवार आ जाएगा? महीने होते हैं 4.5 सप्ताह के, 4 सप्ताह का महीना होना चाहिए ना। 7 दिन में एक्चुअल तो 7 दिन के पॉकेट है, 52 सप्ताह। चंद्रमा चलता है अमावस्या पूर्णिमा से।
अगर हम समुद्र की सवारी करें, जहाज की सवारी करें, तो ज्वार आना और भाटा जाना, पानी का भरण और उतरण, पानी का भरण कब होता है? जब पूर्णिमा रहती, चांद अपने प्रखर पर रहता है, तो समुद्र पूरा उठता है चंद्रमा की रोशनी को मिलने के लिए, तो सभी जगह पानी भरता है, बढ़ता है पानी। हर रोज क्यों नहीं बढ़ता भाई? पूर्णिमा को ही बढ़ता है और अमावस्या को घटता है। तो 14 दिन तक धीरे 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 बढ़ता है और पूर्णिमा को फुल चरम पर रहता है पानी बढ़ना। उसको कोई ट्रीट नहीं कर रहा है, अपने आप बढ़ रहा है। और 14 दिन तक धीरे धीरे घटता है, अमावस्या को पूर्ण घटता है, क्योंकि चांद काला है, समुद्र सिकुड़ जाता है अमावस्या को। तो जो भी समुद्र की सवारी करते हैं, जहाज वगैरह, वो सब 14 दिन का कैलेंडर रखते हैं, 28 दिन का कैलेंडर, 13 महीने एक साल में। 12 महीने समुद्र वालों के लिए नहीं है, 13 महीने, 4 सप्ताह का एक महीना हो गया। आप जोड़ कर देख लो, 13 गुणित 4 रिचार्ज कंपनी भी इस पे डील कर रही है। वही होता है, हमें पता नहीं है। आप मोबाइल रिचार्ज कर लो, 28 दिन का मोबाइल रिचार्ज होगा। क्यों भाई? वही 13 महीने जनवरी 31 दिन का है तो 31 का कर, फरवरी 28 का 28 का कर, मार्च 31 का आ गया, अप्रैल 30 का आ गया, 30 का कर दे रिचार्ज। तू महीने से करना नहीं होता ना। तो स्प्रे करना है 28 दिन में, 14 दिन की साइकिल पूर्णिमा बस। और जो फ्रीक्वेंटली वाली फसलें हैं, इससे होगा क्या? फ्रीक्वेंटली मतलब वेजिटेबल जो है, इनमें फास्ट ग्रो चाहिए, फास्ट। शुरुआत में किसान क्या करेंगे? आप बोलने जाओगे तो हजम नहीं होगा। मिट्टी से क्या कुछ होता है क्या? इसमें भी थोड़ा ज़्यादा। तो इसके लिए सिंपल सा है, सर आपके पास मिर्च है, ठीक है, हम आपको पहले देंगे डेमो। आपके पास 2 एकड़ मिर्च है, ये बीच में 4 लाइनें मैं बता रहा हूँ वो करो, बाकी तुम तुम्हारे मन से करो। इसमें हर 7 दिन में मिट्टी का स्प्रे करो वाइसेनोमीटर डालकर, दूसरा कुछ मत करना। बाकी आपकी मर्जी से जो दवाई की दुकान लाना है वो करना है, करते रहो। डेमो डालो, रिजल्ट आएगा, किसान आपको बुलाएगा तो आगे जाना है। सबसे पहली शुरुआत। दूसरा, हम स्प्रे करते हैं तो उसका टॉलरेंस बढ़ता है। पहले एमिडा डलता था 1 ml, फिर 1.5 ml, 2 ml, अभी पंप पे 7 ml डलता है एमिडा, फिर भी हरा मच्छर जाता नहीं है। एमिडा क्लोपिड कॉन्फिडर समझ में आ रहा है? अभी 70 ml चलता है कोठी पर, 100 ml कोठी पर डलता है। पहले डलता था 30 ml, 12 ml। अब 17% का काम नहीं करता तो सुपर एमिडा आ गया, 34% का आ गया ना, क्योंकि प्रकृति का टॉलरेंस बढ़ रहा है। तो हम किसान को ये भी बोलते हैं कि आप एक स्प्रे वीएम करो, वाइसेनोमीटर और मिट्टी का करो, अगला स्प्रे आपका मनपसंद करो, जो मर्जी, अगला स्प्रे मिट्टी का करो, ताकि टॉलरेंस ना हो, आपकी दवाइयाँ कम लगे, रेजिस्टेंट पावर बढ़े ना, और रेसिड्यू फ्री फार्मिंग मिले। आपने जो भी स्प्रे किया उस पर मिट्टी गई तो मिट्टी सबको सोख लेती है, पूरा सोख लेती है। अब मिट्टी के स्प्रे का जो लेयर पत्तों पर गया उससे होता क्या है, ये तो मैंने बताया करना कैसे, लेकिन उसमें पौधे पर क्या होता है? पौधे पर जब क्ले जाता है, वो मटमेला पानी जाता है, तो एक तो उसके साथ गया सुक्रोज, जो फोटोसिंथेसिस करने के लिए पौधे के रोम को खोल देता है। कार्बन डाइऑक्साइड उसको मिल गई तो वो खुद ही खिल गया। अब उसके ऊपर एक क्ले लग गया। स्वाभाविक है, आपने किसी भी कीट पतंग, बैक्टीरिया, मतलब कीट पतंग, कीड़े मकोड़े को मिट्टी खाते देखा है? जो केचुआ है वही मिट्टी खाता है, मिट्टी निकालता है, तो वो पत्ते नहीं खाता है। लेकिन जो रस चूसक कीट पतंग है वो मिट्टी खाते नहीं। तो जैसे ही मिट्टी का लेपन, तो वहाँ एक सौंधी सौंधी खुशबू आपने छोड़ दी। अब वो कीट पतंग कितने छोटे हैं, और आपने कपड़ छान करके जो मिट्टी का क्ले छोड़ा वो भी उतना ही छोटा, उनकी आंखों को दिख रहा है, उनको खुशबू आ रही, सेंस लग गया। थ्रिप्स आती क्यों है, व्हाइट फ्लाई, हरा मच्छर आता क्यों है? कि सुबह की पहली किरण जैसे पत्तों पर गिरी तो पत्ते फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपने रोम छिद्र खोलते हैं और एक रसायन निकालते हैं, वो खुशबू फैलती है। तो खुशबू फैलती है तो उस खुशबू के लिए वहाँ पर कीट पतंग आकर बैठते हैं, और बैठते हैं तो उसको छील छील कर खाते हैं। अब वहाँ पर आपने मिट्टी का स्प्रे कर दिया तो खुशबू जाना बंद,
पहला काम। दूसरा, मिट्टी की खुशबू आना चालू, तो अगले को सेंसर क्या है कि ये मेरे लिए हरियाली नहीं है, ये साइंटिफिक में बता रहा हूँ, ये मेरे लिए हरियाली नहीं है। दूसरा, जिसको ज़्यादा ही भूख लगी और वो खाएगा, तो खाएगा तो बहुत सारे 80-90% रस चूसक कीट पतंग ऐसे हैं जिनकी आते नहीं हैं, तो क्ले को पचा नहीं पाती है। जो क्ले है ना, मिट्टी में आता है क्ले, चिकट 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 चिकट, वो क्ले उनकी आते पचा नहीं पाती है, तो एक बार जो अंदर गया तो पचता नहीं, वहीं पर तो भूख लगती नहीं, कितने दिन तक ऐसे ही घूमेगा वो, न मुंह मार पाएगा। यही का यही सिस्टम कुछ दवाइयों में है, जिसको खाने से भूख नहीं लगती तो वो इल्लियाँ जाती है। समझ में आ रहा है? ये साइंटिफिक रीज़न बता रहा हूँ। मिट्टी में जो इतने 7 फीट गहरे ऊपर से नीचे तक लिया, तो बैक्टीरिया आ गया जो पौधे को पोषण पहुँचाएगा, नीचे के रसे आ गए जो डायरेक्ट पौधे को पोषण पहुँचाएंगे, और बहुत सारी पॉजिटिव फंगस है जो पौधे को फंगीसाइड से टॉलरेंस करती है। ये ऑल आर पूरा सीन होता है कि फंगीसाइड, एक्रीसाइड, इंसेक्टिसाइड और टॉनिक। कोई भी दवाई खरीदने की जरूरत नहीं, केवल खेत के बाहर की मिट्टी लो, 22 सेंटीमीटर डालो, 24-36 घंटे रखो, 2 बार कपड़ छान करो, स्प्रे करो। पूरी जैसे मिर्ची लगाई, मिर्ची में दिक्कत आ रही है। अब हमारे क्या है कि वो माथाबंदी ज़्यादा होती है, उसको बोलते हैं थ्रिप्स, और थ्रिप्स को नहीं रोक पाए तो वायरस। माथाबंदी जो ऊपर आता है वो थ्रिप्स से आता है। तो फिर बाद में ये मिट्टी का वो माथाबंदी तो होगी नहीं, फिर फल जो मिर्ची लगेगी उसमें कितनी साइज भी छोटा नहीं होगा। आपके पत्ते का साइज छोटा हुआ तो मिर्ची का साइज छोटा होगा। तो भाई रोग रुके तो सभी बढ़ेंगे, उत्पादन अच्छा आएगा। हमको क्या करना है, किसान को बतलाना क्या है कि भाई आप जो भी स्प्रे कर रहे हो, आप हमारे साथ जुड़ रहे हो तो आपका खर्च आधा होगा और उत्पादन ज़्यादा होगा। तो कैसे होगा? तो पहले ही सिस्टम में आप अगर मिर्च में 20 स्प्रे कर रहे हो तो 10 स्प्रे निकाल के बाहर करो और 10 स्प्रे मिट्टी के डाल दो, खर्चा हो गया ना। अब आपको इसे समझना है तो हम आपको पहले डेमो दे देते हैं, आप पहले डेमो यूज़ करो, आपको रिजल्ट मिले तो निकालो, वरना आपकी 2000 रुपये लीटर की दवाई यूज़ करो, हमको क्या फ़र्क पड़ता है। भाई सिंपल सी लाइन है ना, आपको हमारे करनी मामा जी है। करते हैं सर ना, उधर बैंगन का खाना का पड़ता है एरिया, अलवर डिस्ट्रिक्ट में बैंगन खूब उगाते हैं वो। अलवर में बहुत दिल्ली सारा जाता है वाइसन बहुत बेटा बड़ा। जा रहा है ऑलरेडी। कई सारे किसानों का आप अगर बोलोगे ना तो हो सकता है ये बोल दे कि हम तो बैंगन वीएम स्प्रे से ही कर रहे हैं। वो सर ना इतने बर्बाद हैं, एक तुड़ाई करी 3000 की दवाई लगाओ, वही तो मैं बोल रहा हूँ। हर वीक में एक तुड़ाई करी 3000 दवाई लगाओ। 22 अपनी ऐसे जाता है 150-200 क्या में बोला काम अपने हो पास? वो पेटेंट प्रोडक्ट है अपना। Patent इंडिया product में- अपना हाँ, है। इंडिया में नहीं, वर्ल्ड में कहीं नहीं मिलेगा। जाएगा। तो ये सिंपल सा मिट्टी के स्प्रे का फंडा है। और मिट्टी के स्प्रे पर कई सारे रिसर्च पेपर हैं। मिट्टी का स्प्रे की जिन्होंने इजाद करी, CVR जी, चिंतला वेंकटा रामा रेड्डी जो आंध्र प्रदेश के हैं, उनको पद्मश्री का अवार्ड मिला है, जिसने इस मिट्टी के स्प्रे की खोज करी। मैं तो बस उनके एक कदम को आगे बढ़ा रहा हूँ कि वो पब्लिश नहीं हो पाए, तो मैं पब्लिश तक पहुँच रहा हूँ, पब्लिक तक पहुँच रहा हूँ। पेटेंट आपका है कि उनका है? वाइसेनोवेटा में पेटेंट मेरा है, हाँ जी। मिट्टी के स्प्रे में पेटेंट उनका है, अच्छा जी। और उन्होंने भारत के लिए छोड़ रखा है। भारत के बाहर कोई मिट्टी के स्प्रे करे तो उनको रॉयल्टी जाती है। ये साइंटिफिक दस्तावेज है हमारे पास मिट्टी के स्प्रे का फायदा। और जहाँ चावल होता है, चावल में एक पेटेंट ले रखा है उन्होंने, चिंतला जी ने, कि चावल की नर्सरी और चावल लगाने से लेकर कटने तक केवल 7-7 दिन में मिट्टी का स्प्रे करना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना है। तो वो जो चावल पकता है उसमें अलग तरह के प्रोटीन आते हैं, न्यूट्रिशन अलग तरह के आते हैं, और उस चावल को जो खाता है उसको रात की रोशनी, जो इनको रतौंधी आती है सूर्यास्त के बाद, जिनको दिखता नहीं है, उनकी रोशनी वापस आती है। ये राइटिंग में है, ये ऑन रिकॉर्ड चीज है। उस चावल को खाने इसी से। का तो मैं ज़्यादा समझना चाह रहा था, इसी को मैं बहुत गहराई से ध्यान दे रहा था कि रीजन साइंटिफिक रीजन है क्या ये। इसीलिए तो हम बोलते हैं कि हमारे साथ जो खेती करेगा उसकी खेती रेसिड्यू फ्री होगी, और मिट्टी हर रेसिड्यू को सोख लेती है, हर नहीं सर, harmful मैं को तो सोख लेती है। मैंने इसमें सर्च भी किया है कि जैसे मैंने मिर्ची की, पिछले साल 1 बीघा मिर्ची की थी, अब 1 बीघा मैंने खुद देखा, मुझे 10,000 रुपये दवा दी थी, मेरे साढ़े 20,000 पूरे पैदा हुए है ना, 10,000 रुपये दवा हो गई, 20,000 पूरे पैदा हुए। मेहनत मेरी कि भैया जिंदगी में दोबारा नहीं करूँगा। अब मैंने कई एक दिन आपको वीडियो देखा तो उसके बाद में ये सिस्टम को समझना है, चलो अपन समझते हैं इस चीज़ को। उस पर भाई साहब से बात की थी मैंने, भाई साहब ये है क्या, कि भाई साहब ने समझाया था कि आपने उसको अच्छी तरह क्लियर कर दिया। अब एक कोई सी भी फसल हो, कोई सी भी सब्जी हो, कोई दिक्कत नहीं है। रामबाण है, मतलब एक तीर सबका निशाना।
वो है। आप जैसे कौन से जिले में आप? मैं डिस्ट्रिक्ट रहने वाला तो डिस्ट्रिक्ट का हूँ। अलवर ज़िले में जैसे वेजिटेबल होती है, अलवर ज़िले में जितनी तहसील है, पहले क्या करना है, आप सभी को अलवर ज़िले में जितनी तहसील है उसमें कौन कौन सी सब्जियां होती है, हर गांव में 4-4 5-5 डेमो डालो। और कुछ किसानों को मैं ऐसा बोलो, इसी सिस्टम में बात करना चाह रहा था। मैं आपको बता रहा हूँ ना, आपको पूछने के पहले ही बता दूँ, क्योंकि मैं ग्राउंड तक काम किया हूँ, मुझे पता है कि काम कैसे होता है और किसान हाँ, क्या सुनना चाहते हैं, बिल्कुल। क्या उसको पसंद है और क्या उसके साथ करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे अलवर में 5 तरह की खेती हो रही है, तो पांचों खेतियों को पकड़ो, लगाने से कटने तक। कुछ किसानों को स्टार्ट टू एंड हर 7 दिन में हमारा डेमो जाएगा, मतलब उसका वो पोर्शन ही एक किसान को बोला भाई आप किस तरीके से डेमो चाहते हो, आप चाहते हो आप 5 एकड़ में कर रहे हो तो आधा एकड़ हमारी मिट्टी का स्प्रे करोगे क्या, तो बीच में आधा एकड़ हमारा ले लो, इधर आपका चलने दो, एक वो डेमो हो गया, हर 7 दिन में ये करो। दूसरा किसान वो हो गया कि भैया नहीं, मैं 10 स्प्रे करता हूँ तो 5 आपके करूँगा, तो भाई बीच में 5 हमारे फिट कर ले। आप तो डेमो लो ना, और लगाने से लेकर कटिंग तक का डेमो लो, ऐसा नहीं कि एक बार दे दिया जादू दिखा दिया, नहीं। आज आप रोप लगा रहे हो, 7 दिन के बाद पहला स्प्रे करो, फिर 14 दिन के बाद दूसरा करो, 21 दिन के बाद तीसरा करो, 28 दिन के बाद और करो। तो आपकी पूरी फसल की उम्र की एनालिसिस रिपोर्ट बनाओ ना, पहले स्प्रे में ये हुआ, दूसरे स्प्रे में, ऐसे एक बार में जादू जैसा कहीं चक्कर घिन्नी करके फिर माल बेचना है। माल किसी को बेचना नहीं, मिट्टी को हम क्या बेचेंगे, वो उसी के खेत के बाहर की लेके आएगा, लेकिन किसान को सफल बनाना है और पब्लिक के पास जो रेसिड्यू फ्री अन्न जाए वो दिखाना है। उसके वीडियो बनाकर मुझे भी भेजो, हम भी सीखेंगे कि कौन सी फसल पर कैसा हो रहा है, कौन सी फसल। बैंगन पर तो ट्रिमेंडस रिजल्ट है, ट्रिमेंडस रिजल्ट। कई सारे एक ही उसकी है, वो एक ही वैरायटी सारी होगी। बैंगन मिर्ची और टमाटर में बड़ी हो जाए ना तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं। भाई 3-4 चीज सेम ही है सब ये। मैं ये नहीं कहता हूँ कि जादू होगा, मैं ये कहता हूँ कि जो भी होगा आपके और किसानों के लिए पॉजिटिव होगा। क्योंकि जादू जैसी चीज नहीं है मेरे पास, उसको कंटिन्यू एप्लीकेशन करने की चीज है। हमें किसानों को बताना है कि आपको एक महीने यूरिया दिया और कल हरा हो गया, ऐसा नहीं है। मैं सस्टेनेबल सिस्टेमेटिक ट्रीटमेंट दे रहा हूँ। आप एक स्प्रे आपका मनपसंद करो, दूसरा स्प्रे 2000 रुपये कोटी का मत करो, 200 रुपये कोटी का करो। उदाहरण में बता रहा हूँ, आपको लेबर पेमेंट लगेगा, मिट्टी का पैसा लगेगा, 200 रुपये वाइसोनोमेटा का लगेगा, 200 ग्राम 200 रुपये का, 200 रुपये कोटी का करो। फिर आपकी मर्जी का 2000 रुपये का करो, फिर 200 रुपये का करो, तो एटलीस्ट ये बीच के 4000 तो बचे ना। इस 4000 के बचने से क्या आपकी फसल सुरक्षित है, तो आप कंटिन्यू करो, बिल्कुल नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं भैया, आप वापस 4000 लगा दो, सिंपल सी लाइन है। और जब ये आप करोगे तो आप लोगों को ग्राउंड पे समझ में आएगा कि कौन सी फसल में क्या डाटा आ रहा है, तो हम किसान को क्या बोलें। मेरे पूछने से मत, मेरे बताने से मत बताओ, आप डेमो डालो, आप भी सीखो, किसान को भी सिखाओ। अब इसमें जो ये लाइन है ना, खर्च से आधा उत्पादन ज्यादा, ये तो 1/10 हो गया था। हाँ। इसी का एक इलाज है भट्टी खाद। बायोसोनिमेटर मंगाने के लिए आपके पास ऑर्डर करना पड़ेगा। हाँ, यहाँ करना पड़ेगा, वो तो आपको मैं पूरी प्रोसेस बताऊंगा। किसान डायरेक्ट ऑर्डर कर सकते हैं, वो ऑनलाइन ही जाएगा, कहीं दुकानों पर नहीं है। ये सिंगल खिड़की है, यहाँ ऑर्डर करो, यहाँ से कोरियर के द्वारा जाएगा। डेमो के पैकेट आपको दिए जाएंगे, जो डेमो आप किसानों को डलवाओगे आपकी संतुष्टि के लिए। वो डेमो ऑर्डर से नहीं, वो तो आप लेकर के जाओगे, डेमो आप डलवाओगे। ठीक है, ये मैंने बताया स्प्रे का। दूसरा काम क्या हुआ, खाद। ठीक है, इसको बोलते हैं भट्टी खाद। भट्टी बना करके खाद डालना, भट्टी खाद। जैसे आपको बैंगन में डीएपी डालना है, 4 एकड़ बैंगन है, 2 बोरी डीएपी डालना है। अब उसमें किसान खर्च आधा कैसे करोगे और उत्पादन ज़्यादा कैसे करोगे, तो वो भट्टी खाद है। 4 एकड़ में 2 बोरी डीएपी डालने की बजाय 1 बोरी डीएपी डालना है। जितनी डीएपी ली उसके 3 गुना मिट्टी लेना है, तो 50 किलो डीएपी और 150 किलो मिट्टी, ये हो गया 200 किलो। नीचे प्लास्टिक बिछाओ, उसको मिट्टी में मिक्स करो, उसमें थोड़ा सा गुड़, थोड़ा सा गोमूत्र और 100 ग्राम वाइसोनोमेटा डाल दो। 4 एकड़ में है तो, 2 एकड़ में है तो 50 ग्राम, 1 एकड़ का 25 ग्राम वाइसोनोमेटा ये डाल दिया, उसको नम कर दिया, नम कर दो, नमी, और ऊपर से प्लास्टिक से ढक दो। 3 दिन के बाद प्लास्टिक खोलो, वो गर्म होकर के हीट निकलेगा, उसको थोड़ा सा खोल दो, रात भर खुला रहने दो।
सुबह वापस उसमें गुड़ गोबर गोमूत्र हल्का हल्का डाल दो ताकि बैक्टीरिया एक्टिवेट हो जाए, फिर ढक के रखो। तो जो डीएपी आपने डाला है उसके दाने फूट फाट करके रेडी टू ईट हो गए, पौधा डायरेक्ट खा सकता है। अब जो फास्फोरस है, हमारे भारत में जो फास्फोरस मिल रहा है उसकी प्रवृत्ति क्या है? 100 केजी फास्फोरस गया तो 20% लगेगा, 20 किलो लगेगा, 80% फिक्सेशन में जाएगा। अगर मैं बात करूं सिंगल सुपर फास्फेट जिसमें 16% फास्फोरस होता है, एसएसपी मैक्सिमम किसान में डालते हैं, तो 16% फास्फोरस होता है। आपने 2 बैग डाला तो 100 किलो डाला, 100 किलो में गया कितना? 16% मतलब 16 किलो। 16% है ना, बाकी का तो हम पैसे दे करके गंदी चीज डाल रहे हैं, मेरे खेत को खराब करें भाई हम। 16% के अलावा है क्या उसमें, वो किसको पता है? मिट्टी है, मिट्टी में फास्फोरिक एसिड का स्प्रे किया है या रॉक फास्फेट मिला है, लेकिन वो मिला है तो 16% ना। अब बाकी का 84% क्या है? वो गड़बड़ है, वो हमारी मिट्टी का पीएच बढ़ा रहा है। ठीक है कि 16% में भी लगेगा 20%, तो 16 दून 32, 3 किलो 200 ग्राम लगेगा। अब डाला आपने 2 बोरी फास्फोरस 1 एकड़ में, पहुंचा कितना? 3 किलो 20 ग्राम, 3 किलो 200 ग्राम, क्योंकि 16 का 20% लगेगा। अब इसे हमें 80% तक लगाना है तो क्या करना पड़ेगा? 1 बोरी ही करो ना, 2 का पैसा क्यों खर्च कर रहे हो? भट्टी खाद बनाओ। तो 16 किलो का 80% क्या हुआ? 16 गुणित 0.80, 12 किलो 800 ग्राम। अगर आप भट्टी खाद बनाकर 1 बोरी एसएसपी को 3 बोरी मिट्टी के साथ मिलाकर 200 किलो हो गया, उसको ये प्रक्रिया बनाकर भेजोगे तो जो मात्र 20% लग रहा था वो 80% लगेगा। तो आपकी 2 बोरी डीएपी डालते तो 3 किलो 200 ग्राम लगता, अभी आपका 12 किलो 500 ग्राम लगेगा, 12 किलो 800 ग्राम। तो ये है किसान खर्च आधा और उत्पादन ज़्यादा। उतने ही खाद में आपको रिजल्ट दिखेगा वहाँ पर। मिट्टी को बीज कर दे, फिर उसके हिसाब से जैसे आप एसएसपी डालते थे वैसे भट्टी खाद डालो, तो आपकी 2 बोरी की जगह 4 बोरी खाद हो गया आपके पास। वो फैलाने में, डालने में वो और मदद मिल गई। मिट्टी वही छिपटी वाली नहीं, ये मिट्टी तो सिंपल, ऊपर से कहीं से खेत के अंदर की मिट्टी ले लो। ये 6 फीट की नहीं, वो तो वीएम स्प्रे में वीएम स्प्रे, खाद डालने में भट्टी खाद, ये दोनों का कॉम्बिनेशन आपने किसान तक पहुंचा दिया। सूत्र एक ही है कि इसमें 1 एकड़ में 25 ग्राम वाइसेनोमेटा जाएगा, इसमें 1 कोठी में 200 ग्राम वाइसेनोमेटा जाएगा, जो बैक्टीरिया को एक्टिवेट करना और नेगेटिविटी को हटाना। ये जो काम किया आपने, अब आप इमेजिन करो कि एक 5 एकड़ के किसान को आपने 1 एकड़ में डेमो दिया कि तू इस तरीके से जब भी खाद डाले ऐसा डाल, जब भी स्प्रे करे ऐसा कर, बाकी तेरा मर्जी वो करता रहे, भाई इतना ही कर, और जब करे मुझे बुला, मैं साथ में खड़ा रहूँगा ताकि मैं तेरे को डेमो दे सकूँ वाइसेनोमेटा का। रिजल्ट खुद बोलेगा। उस गांव में, आप जिस गांव में रहते हो उस गांव के 5 फसलों को कराओ, एक को बैंगन में किया, एक को मिर्च में किया, एक को टमाटर में किया, शुरू से आखिरी तक दोनों डेमो। अपन खुद ही करेंगे, खुद भी करो, अपनी फसल में करो। अपन को ये आप बात करोगे मिट्टी के स्प्रे का, पहले तो सिर हो जाएगा, यार ये क्या बता रहा है। वही तो बात है ना। लेकिन जब वो करेगा, करवाओ खड़े होकर के, उसका वीडियो बनाओ, एनालिसिस रिपोर्ट बनाओ, समझो, देखो, हमको भेजो, और जो डेटा है उस पर आगे अमल करो, आगे बढ़ते हैं। समझ में आया मिट्टी का स्प्रे और भट्टी।